प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे विज्ञापन लेखन विधि। बोर्ड परीक्षा में विज्ञापन लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं। विज्ञापन शब्द वी प्लस ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का, या यूं भी कह सकते हैं कि यह संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई निर्माता यानी प्रोड्यूसर अपने उत्पाद यानी प्रोडक्ट के बारे में ग्राहकों को जानकारी देता है। न केवल निर्माता अपितु विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं भी अपने विचारों व अपील को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम विज्ञापन के द्वारा ही करती हैं। जैसे जल बचाव, पर्यावरण सुरक्षा की अपील, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोविड-19 इत्यादि रोगों से बचाव, सावधानियां, निदान आदि की जानकारी भी विज्ञापन द्वारा दी जाती है। विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन के मुख्य माध्यम हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो इत्यादि। जब हम समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो हम लगभग हर पन्ने पर उसमें विज्ञापन देखते हैं, पढ़ते हैं। टीवी को देखते हुए, रेडियो को सुनते हुए अक्सर हमें विज्ञापन देखने व सुनने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि विज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं, विज्ञापन के प्रयोजन क्या हैं। विज्ञापन का सबसे पहले उद्देश्य है वस्तु की बिक्री यानी सेल को बढ़ाना। दूसरा, वस्तु के विषय में जन को सूचित करना कि अमुक वस्तु बाजार में आ चुकी है और उसकी ये विशेषताएं हैं। ये विज्ञापन के 2 मुख्य रूप से उद्देश्य होते हैं। अब चलते हैं कि जब हम विज्ञापन बनाएंगे तो हमने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो विज्ञापन को मुख्य शीर्षक यानी कि हेडिंग देना अनिवार्य है। दूसरा, बॉक्स बनाना अनिवार्य है। जब भी आप विज्ञापन बनाएंगे, जो भी आप मैटर लिखेंगे विज्ञापन के लिए, वह एक बॉक्स में होना चाहिए। तीसरा, भाषा विज्ञापन की जो होगी वो सरल और रोचक भाषा होनी चाहिए। सरल इसलिए कि सबकी समझ में आ जाए और रोचक इसलिए कि पढ़ते ही आनंद की अनुभूति हो और ग्राहक उत्पाद की ओर आकर्षित हो। और ऐसी भाषा मन मस्तिष्क पर प्रभाव भी डाले। जैसे आप अक्सर देखते सुनते होंगे, रोटी रोटी नहीं आशीर्वाद है। तो ये किसकी एडवर्टीजमेंट है? विज्ञापन। किसका है ये? आशीर्वाद आटा का। सुंदर स्किन का मंत्रा, रूप मंत्रा। ठीक है। विशेषणों का प्रयोग। विज्ञापन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप एक या एक से अधिक विशेषणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लंबे घने काले बालों का राज, केश सुधा तेल। अब यहाँ पर बालों के लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया है, लंबे, घने, काले। दूसरा उदाहरण देखें, सफेद और चमकदार धुलाई के लिए निखार डिटर्जेंट पाउडर। तो इसमें डिटर्जेंट पाउडर के लिए क्या क्या कहा है कि ये कौन सी धुलाई करेगा? सफेद और चमकदार। उसके बाद अगला क्या है, इसके ध्यान रखने योग्य बातें, तुकबंदी। तुकबंदी यानी कि राइमिंग वर्ड्स। आप जब विज्ञापन बनाएं तो उसमें राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग यथासंभव करें, इससे विज्ञापन प्रभावशाली बनता है। रंगों का प्रयोग,
यदि आप अपने विज्ञापन में रंगों का प्रयोग करेंगे तो वह आकर्षक बनेगा। चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग, इससे क्या अभिप्राय है? जैसे आप कोई मोबाइल का अगर विज्ञापन बना रहे हैं तो आप विज्ञापन बनाते समय मोबाइल का चित्र उसमें बना सकते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन का बना रहे हैं तो वॉशिंग मशीन का चित्र बना सकते हैं। इस तरह से चित्र या रेखा चित्र का आप अपने विज्ञापन में अवश्य प्रयोग करें। और अंत में आपने क्या करना है, विज्ञापन के लास्ट में क्या लिखना है? संपर्क कीजिए और मोबाइल नंबर। ये अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं। आप अगर ये नहीं लिखेंगे तो ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि अमुक वस्तु कहाँ पर मिल रही है? संपर्क कीजिए में आप कोई भी नाम, काल्पनिक नाम लिख सकते हैं और मोबाइल नंबर भी कोई भी काल्पनिक आप दे सकते हैं। अब कुछ मैं आपको तुकबंदियाँ बता रही हूँ याद रखने के लिए, जो आप अपने विज्ञापन जब भी आप बनाएंगे उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे जल्दी आइए जल्दी पाइए, बच्चों को भाए बड़े भी खुश हो जाएं, आइए किस्मत चमकाइए, एक बार लाएंगे तो हर बार लाएंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप विज्ञापन तैयार करेंगे अपना तो आपके अच्छे अंक अवश्य आएंगे। उम्मीद है आपको विज्ञापन लेखन आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।